पाठ एक, पाठ का नाम है पादपों में पोषण। पहले इनके अर्थ समझ लो। पादप किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। पादप का अर्थ होता है हरे हुए पेड़ पौधे, उनको पादप कहते हैं। पोषण का मतलब है कि पेड़ पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो क्रिया पोषण कहलाती है। हम भी भोजन ग्रहण करते हैं। अब ये भोजन क्या काम आता है, इसके बारे में हम कक्षा 6 में पढ़ चुके। फिर भी उसके बारे में कुछ हम बताते हैं कि सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। उस भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सभी पोषक तत्व क्या काम आते हैं हमारे शरीर में, ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की संरचना में सहायक होते हैं, पूरे शरीर को बनाने इसकी वृद्धि में सहायक होते हैं, और हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत करते हैं। इसलिए इसके अलावा ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ऊर्जा के द्वारा ही हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ऊर्जा के द्वारा संपन्न होती है। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं होती है तो हमारा कोई भी अंग तंत्र कार्य नहीं करेगा और हम निर्जीव हो जाएंगे। ऐसे अब अगला जो बिंदु है इसमें पादपों में पोषण विधि, यानी पादप भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो सभी हरे पौधे भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। अब ये भोजन निर्माण होता कैसे करते हैं, इसके लिए वो जमीन में से खनिज लवण और जो भी इनको आवश्यक जो सामग्री है, कच्ची सामग्री, वो उसमें से वातावरण में से ग्रहण करते हैं। पोषण क्रिया पहले समझ लीजिए, अभी आपको बताई थी एक बार। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। जो अभी मैंने आपको पाठ के जो पहला पर हेडिंग है पादपों में पोषण, इस पोषण के अंतर्गत ही बता दिया, लेकिन फिर भी आपको दोबारा इसमें जो अलग से आया उसको बता दिया। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके अलावा और कोई भी जीव भोजन निर्माण का कार्य नहीं करता। इसलिए इन पौधों को स्वयंपोषी पादप कहा जाता है। अब स्वयंपोषी क्या होता है, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे सजीव स्वयंपोषी कहलाते हैं। यानी अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं, ये दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं बनाने। इसलिए ऐसे पादपों को या ऐसे सजीवों को स्वयंपोषी कहते हैं। उदाहरण दे दीजिए, कौन होते हैं स्वयंपोषी। सभी हरे पौधे, आप जितने भी हरे पौधे दें जो सजीव कहा गया है पौधों को, सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। इसके अलावा आपने कई ऐसे पौधे देखे जो पत्ती नहीं दिखाई देगी, सिर्फ उसमें कांटे ही दिखाई देते हैं आपको, लेकिन वो कांटे किस पे होते हैं ये आपने देखा होगा। तो पौधे का हरा भाग भी भोजन बनाने का काम करता है, वो भी स्वयंपोषी कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। विषमपोषी, तो ये तो होगा स्वयंपोषी जो अपना भोजन, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब आता है इसके अलावा दूसरा
विषमपोषी, वे सजीव जो पेड़ पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे सजीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी सजीव कहते हैं। अब इसका उदाहरण है मानव और अन्य सभी जीव, ये विषमपोषी होते हैं। फिर आता है कि ये पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो पेड़ पौधों में एक विशेष क्रिया पाई जाती है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब ये प्रकाश संश्लेषण में ये पेड़ क्या होती है, इसमें भोजन कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। उनमें जो हरा रंग किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है। वो उसको उसके द्वारा वो पत्तियां हरी दिखाई देती हैं और यही प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर पत्ती की निचली सतह पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, यानी छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। उन रंध्रों का क्या काम है, वो भी रंध्र दो कोशिकाओं द्वारा खुलने और बंद होने का कार्य उनका किया जाता है। उन कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। अब ये द्वार कोशिकाएं क्या काम करती हैं, रंध्र को छोटा और बड़ा साइज करने का काम करती हैं। और इन रंध्रों से क्या कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक गैस मुक्त होती है, उस गैस को बाहर निकालने का काम करते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए वो बाहर के वातावरण से, परिवेश से एक गैस को और ग्रहण करते हैं। उस गैस को छिद्रों के द्वारा अंदर लेते हैं। तो ये रंध्रों का कार्य होता है। अब पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए और भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी पत्ती जो एक फैक्ट्री होती है भोजन निर्माण करने का, जो भोजन निर्माण करने का कार्य करती है। तो अब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल की आवश्यकता होती है। जो जल कहाँ से मिलता है, उसे पृथ्वी से मिलता है। पृथ्वी से कैसे मिलता है, पेड़ की जो जड़ें वो जमीन में होती हैं। वो जमीन में जड़ें जो जल जाता है, वर्षा का जो जल जाता है या जो भी जल मौजूद होता है, उन जड़ें अवशोषण करती है जल का। और ये जल का अवशोषण पूरी जड़ नहीं करती है, उसमें जो अग्र शरीर पर मूल रोम पाए जाते हैं, धागे जैसी संरचना होती है, सिर्फ वही जल का अवशोषण करते हैं। ये मूल रोम जल को जड़ों में जो वाहिनिका पाई जाती है उसको दे देते हैं। वाहिनिकाएं तने द्वारा शाखाओं और पत्तियों तक उस जल को पहुंचा देते हैं। फिर जल के साथ उसमें खनिज लवण भी होते हैं। उन खनिज लवणों का परिवहन भी इस जल के साथ पत्तियों तक होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं अन्य साधनों से इस वातावरण में मिली हुई है, छाई हुई है, उसका वह कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पत्ती के क्लोरोफिल स्थान पर पहुंचती है, रंध्रों के द्वारा। फिर तीसरी चीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिलता रहता है। चौथा जो तत्व इसका जो मटेरियल है क्लोरोफिल, वो आपको बता दिया कि पत्ती में एक
मिलकर, ये चार चीज मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करती हैं। ये प्लस का जो चिन्ह लगा रखा है, ये भी प्लस में जुड़े हुए होते हैं लेकिन दर्शाया नहीं गया है। तो ये चारों चीज मिलकर एक खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन पत्ती में मंड के रूप में ये संचित रहता है, जिसका एक प्रयोग हम आगे बताएं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसके अलावा एक पदार्थ और बनता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, वो कहते हैं कि सभी सजीव इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। पेड़ पौधे भी इसी श्वसन के दौरान इसी गैस को लेते हैं। हम भी इसी, सभी सजीव, छोटा हो चाहे बड़ा, सभी सजीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये पेड़ पौधों द्वारा ही वायुमंडल में निर्मुक्त है। पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त करती है। इसको हम एक समीकरण से बता सकते हैं। जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये तीन का चिन्ह है क्लोरोफिल। ये बनता क्या है? इसको उत्पाद कहते हैं दोनों, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में पत्तियों में संचित हो जाता है, ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दी जाती है, रंध्रों के द्वारा वातावरण में मुक्त करा दी जाती है, जिसका उपयोग सभी सजीव श्वसन के दौरान करते हैं।